तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। इस वक्त हम यीशु का स्वागत करें, जो इस वक्त रोटी के रूप में हमारे बीच इस परम प्रसाद के रूप में उपस्थित होकर अपना अनुभव, अपनी कृपा हमारे साथ बांटने के लिए आज यहाँ उपस्थित है। हम अपने आप को, अपने हृदय को, अपने होठों को गीतों से सजाएं और उसकी स्तुति आराधना में अपने आप को तैयार करें, क्योंकि हम उस महान राजा का स्वागत कर रहे हैं जो इस वक्त यहाँ उपस्थित है। आइए हम भी गीतों के द्वारा उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, वो आपके लिए दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हम जोर से गाएं, हम दिल से गाएं हालेलुया। हम इसकी स्तुति में हालेलुया गाएं, उसकी आराधना में हालेलुया गाएं। वचन कहता है कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। और हाँ, आज हम देख सकते हैं कि सचमुच यीशु ने भी हमसे इतना प्यार किया कि इस छोटी सी रोटी के रूप में अपने आप को हमारे लिए अर्पित किया, कि हम हमेशा उसकी स्तुति कर सके, उसके साथ रह सके, उसके आनंद को अनुभव कर सके, उसकी महिमा को देख सके, जो इस छोटी सी रोटी के रूप में सर्वशक्तिमान होने के बावजूद हम सबके बीच, हम पापियों के बीच उपस्थित है। आइए हम उसकी आराधना करें, उसके गीतों को गाकर उसका धन्यवाद करें, हालेलुया बजाते हुए, गाते हुए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। जगत में तुझसा कोई नहीं, यीशु के समान कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। वो ही एक सच्चा यीशु में झुकूं बस तेरे सामने, हर एक घुटना झुकेगा। तू है प्रभु, तू मेरे पिता, प्यारे है तुझसे प्यारे है, तुझसे प्यारे है यीशु। हम दिल से कहें, प्यारे है तुझसे प्यारे है, तुझसे प्यारे है यीशु। हाँ, यीशु तुझसे प्यार है। हालेलुया।
अनुभव करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उस यीशु का स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तू आजा। हालेलुया प्रभु तू आजा। हालेलुया। इस वक्त हमें से हर एक के जन भी तू आजा। हालेलुया। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं और हमेशा चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे। हम चाहते हैं कि प्रभु तू इसी तरह रोटी के रूप में, प्रभु जी जीवित यीशु के रूप में हमारे साथ उपस्थित रहे। ना सिर्फ तेरी उपस्थिति प्रभु, लेकिन तेरे अनुग्रह, तेरे अनुभव हम सबके जीवनों के लिए एक आशीष बन जाए। हमारा ये जीवन बदल जाए प्रभु। तूने क्योंकि हमें बनाया है, हम अपने सृष्टिकर्ता को महसूस कर सके और उसका धन्यवाद दे सके। प्रभु इसी में हमारा आनंद है। प्रभु तेरे साथ रहने में ही हमारा सच्चा आनंद छुपा है। हमारी आत्मा की सच्चाई छुपी है प्रभु, वो शांति छुपी है जो हम तेरे पास से अनुभव करते हैं प्रभु। प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरे जैसा कोई नहीं, तुझे जो कोई प्रभु नहीं। तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तुझे धन्यवाद यीशु तेरी महान उपस्थिति के लिए, इस वक्त हमें से हर एक बीच में आ जाने के लिए तुझे धन्यवाद यीशु। हमें से हर एक व्यक्ति, हर एक आंखें जो आज तुझे देख रही है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर एक गीत, हर एक वाद्य जो बजाए जा रहे तेरी स्तुति में, हर एक चीज प्रभु इस वक्त तेरी स्तुति करती है, तेरी आराधना करती है, क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। तू स्तुति और प्रशंसा के योग्य है और तेरी ही स्तुति, तेरी ही आराधना हो, तेरी ही जय जयकार हो यीशु। हालेलुया 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 प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 के 13वें वचन में लिखा है, तब मैंने समस्त सृष्टि को, आकाश और पृथ्वी के नीचे और समुद्र के अंदर प्रत्येक जीव को यह कहते सुना, सिंहासन पर विराजमान को तथा मेमने को युगानुयुग स्तुति, सम्मान, महिमा और सामर्थ्य। प्रकाशना ग्रंथ यूहन्ना द्वारा रचित है। यूहन्ना ने इस प्रकाशना ग्रंथ में आने वाले भविष्य के दृश्य को लिखा है। जब भविष्य में, ये उस समय है जब लोग यीशु की स्तुति कर रहे होते हैं। ये वो समय है जब वचन के अनुसार सब लोग, चाहे वो समुद्र के अंदर के प्राणी हो या आकाश के नीचे या पृथ्वी के हर जगह के प्राणी, ईश्वर की स्तुति करेंगे, उस महान राजा की स्तुति करेंगे। वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान बोलेगी कि यीशु ही प्रभु है। हाँ, हम उस यीशु की ही आराधना कर रहे हैं, उस यीशु की स्तुति कर रहे हैं। इस वक्त मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप अपने आसपास की चीज़ों को छोड़कर, अपना सब कुछ त्याग कर आइए हमारे साथ इन गीतों को गाकर उसकी स्तुति आराधना में विलीन हो जाइए, क्योंकि उसकी स्तुति में, उसकी आराधना करने में शक्ति है। जिस प्रकार हमारा ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है, उसके कार्य भी अनगिनत हैं और महान है, उतने ही सर्वशक्तिमान है। जब हम उसके कार्यों की स्तुति करते हैं, उस कार्यों की आराधना करते हैं, उसके कार्यों का बखान करते हैं, तब उस स्तुति में, उस आराधना में एक अजीब सी शक्ति आ जाती है। प्रभु की उपस्थिति हर जगह आ जाती है और हमारे सारे बंधन, हमारी सारी परेशानी, हमारी सारी यातनाएं हमसे दूर होने लगती है। बाइबल हमें हर बार इस बात का प्रमाण देती है। पुराने विधान में और कई बार नए विधान में भी बाइबल हमें याद दिलाती है। पुराने विधान में दानियल के ग्रंथ में अध्याय 3 में हम पाते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा के शासनकाल में जब उसने सोने की मूर्ति बनवाकर
सारी प्रजा को आदेश दिया कि सब इसी की स्तुति करे, इसी की आराधना करे और इसी को ही अपना परमेश्वर माने। तब वहाँ सारी जनता ने उसका विरोध करने के बजाय उसकी स्तुति आराधना करना शुरू कर दिया, उस मूर्ति की आराधना करना, उसे दंडवत करना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ 3 लोग ऐसे उपस्थित थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, जिन्होंने उसकी आराधना करने से, उस मूर्ति को दंडवत करने से मना कर दिया था। और इस वजह से उस राजा ने उन्हें भट्टी में डालने का आदेश दिया। उसने ये भी आदेश दिया कि उस आग की भट्टी को 7 गुना और बढ़ाकर उन्हें आग में झोंक दिया जाए। जब कुछ सैनिक उस आदेश के अनुसार उन तीनों लोगों को उस आग में डालने ले जा रहे थे, तभी अचानक वो तीनों लोगों को ले जाने वाले सारे लोग जल गए, लेकिन वो 3 लोग नहीं जल पाए। वो आग उन्हें भस्म नहीं कर पाई, क्योंकि वो यीशु की, वो अपने ईश्वर की स्तुति कर रहे थे। वो अपने उस पूर्वजों के ईश्वर की, इब्राहिम के, इसहाक के ईश्वर की, जो हमेशा से आदि अनादि काल से महान कार्य करता आया है, उसकी स्तुति कर रहे थे। और इसलिए वो उसके महान कार्यों का बखान कर रहे थे, और इसलिए उनमें से एक भी नहीं जला, बल्कि उस राजा ने भी एक चौथे व्यक्ति को अनुभव किया। और इस तरह उसने उस महान ईश्वर में, उन तीनों के ईश्वर में जो आदि अनादि काल से विद्यमान है, हमारे शाश्वत ईश्वर में, उस सच्चे ईश्वर में विश्वास किया। तो आइए हम भी इस वक्त यीशु जो इस रोटी के रूप में उपस्थित है, विश्वास करें, अपने विश्वास के नजरिए को खोले, अपने हृदय के, अपनी आत्मा की आंखों को खोलकर उस यीशु की ओर देखें और उसकी स्तुति करें। आइए इस गीत द्वारा हम उसे आदर दें, उसे स्तुति दें, उसे महिमा दें, क्योंकि वो उसके योग्य है। वो इन सब स्तुतियों के, हमारे गीतों के, हमारे मुख से निकलने वाली हर एक प्रशंसा के योग्य है। आइए हम इस गीत द्वारा उसकी स्तुति करें। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद तुझे। हाँ यीशु, सिर्फ तुझे। हाँ शाश्वत ईश्वर, सिर्फ आपको। तुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मेरी स्तुति और शक्ति प्रशंसा, तेरी ही प्रशंसा सदा सर्वदा हमेशा के लिए। मिले आदर और महिमा तुझे। हाँ यीशु, सिर्फ तुझे ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो था और है, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में तेरी ही महिमा होवे सदा। सदा यीशु मेरे जीवन में। सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है और
तेरी ही महिमा स्तुति आराधना हमेशा होवे। जिस प्रकार वचन कहता है कि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वह आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमें उतनी ही सच्चाई से, अपने संपूर्ण हृदय से, अपनी संपूर्ण आत्मा से, अपनी हर एक बात से उसकी आराधना करनी है, उसकी स्तुति करनी है, क्योंकि उसी की महिमा होनी चाहिए, उसी की स्तुति होनी चाहिए। ये सृष्टि जो उसने बनाई है सब कुछ उसकी स्तुति करती है। तो फिर हम मनुष्य क्यों नहीं उसकी स्तुति करें? हम मनुष्य क्यों उसका धन्यवाद नहीं करें? क्योंकि हम तो उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। हम भी उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके महान प्रेम के लिए, उसके आदि अनादि प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें। इसी गीत को गाकर हम पुनः उसकी स्तुति करें। मिले आदर और महिमा तुझे, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। हमेशा सिर्फ आपको यीशु, मिले आदर और महिमा तुझे, हाँ यीशु, ज्ञान और धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद यीशु। मिले स्तुति और शक्ति प्रशंसा सदा सर्वदा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जो है और था और रहेगा। तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में, मेरे जीवन से तेरी ही महिमा होवे सदा। मेरे जीवन में हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर अपने वचनों में कहता है अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, आदि और अंत मैं हूँ। हम उस महान ईश्वर की इस वक्त स्तुति कर रहे हैं जो आदि अनादि काल से विद्यमान था। शायद इन आँखों ने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन ईश्वर ने हमेशा आपको देखा है। लेकिन ईश्वर आपको जानता है, वो आपके नाम को पहचानता है। उसने आपको माता के गर्भ में बढ़ते हुए देखा, आपकी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। वो पूर्ण रूप से आपको पहचानता है और आपको प्यार करता है। हम उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें संरक्षित कर रखा है, क्योंकि उसने हमें अपने प्रेम से बांधे रखा है। उसने हमें अनगिनत आशीषों कृपाओं से बांधे रखा है। उसने अपने प्रेम से हमें आशीषित किया है। उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। Hallelujah, we praise you, Lord. Yeshu, hallelujah, hallelujah, we thank you, धन्यवाद यीशु, hallelujah, hallelujah, यीशु, Lord, hallelujah, hallelujah, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ यीशु देखो कि तेरे लोग तेरी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु तू देख कि तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे हैं, वो अपने मुख को खोलकर तेरी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु जी तेरी उपस्थिति हर एक के जन में, हर एक जन में आ जाए। तेरी उपस्थिति हर एक घरों में आ जाए। इस वक्त हर एक आंखें जो तुझे देख रही प्रभु, उनके हृदय में प्रभु तेरा आनंद आ जाए, तेरी असीम शांति आ जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना होने दे प्रभु। हर एक व्यक्ति को महसूस तेरी उपस्थिति को होने दे प्रभु, तेरी आराधना होने दे प्रभु, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया।
पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 के 31वें वचन में लिखा है, इसलिए आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करें सब ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। स्तुति आराधना करने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम 2 या 3 गीतों को गाकर प्रभु की स्तुति करें। स्तुति आराधना करने का मतलब ये भी है कि हम अपनी हर एक बातों के द्वारा, अपनी बातचीत के द्वारा, अपनी आंखों के नज़रिए के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने हर एक सहायता के द्वारा हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, ताकि लोग हमें देखकर यह जान सके कि वह सच्चा ईश्वर हमें विद्यमान है। हम उस सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं और वो भी उस ईश्वर को जाने जिस प्रकार ये सृष्टि, ये चांद सितारे और हर एक चीज़, हर एक पेड़ पौधे अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते हैं। यदि हम भी अपने जीवन के हर एक क्षण में, अपनी हर एक सांस के द्वारा, अपनी हर एक बातों के द्वारा उसे आदर और महिमा देंगे तो हर एक मानव जाति उसे जान पाएगी। हमारे आसपास के लोग भी उसकी स्तुति आराधना करने पाएंगे, वे उसे जान पाएंगे, वो अपने सृष्टिकर्ता को, अपने इकलौते ईश्वर को अनुभव कर पाएंगे। इसीलिए वचन कहता है, आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करें सब ईश्वर की महिमा के लिए किया करें। इसके बाद हम आगे वचन पढ़ें तो हम जानेंगे कि किस प्रकार बाइबल में लोग यीशु की स्तुति आराधना कर रहे थे, वो किस तरह झूम रहे थे और यीशु का स्वागत कर रहे थे। संत लूकास अध्याय 19 के 29वें से 40वें वचन में यदि हम पढ़ें तो हम पाएंगे कि यीशु जैतून नामक पहाड़ के पास बेथानिया नामक गांव के पास गए और तब उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि पास के गांव में जाकर मेरे लिए एक बछड़ा ले आओ, एक ऐसा बछड़ा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ है। और शिष्यों ने उनकी बात सुनी। यीशु ने उन्हें ये भी आदेश दिया, यदि कोई तुमसे पूछे कि इसे कहाँ ले जा रहे हो तो उनसे कहना कि प्रभु को इसकी ज़रूरत है। उनके शिष्यों ने वैसा ही किया और वह उस नन्हे से बछड़े को लेकर आ गए। और वो जब यीशु के पास उस बछड़े को लेकर आए तो शिष्यों ने बड़े आनंद के साथ अपने कपड़ों को उस बछड़े पर बिछा दिया और यीशु उस बछड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर बढ़ने लगे। उस गांव में उपस्थित हर एक व्यक्ति यीशु को देखकर आनंद से भर गया, वो शांति से भर गया, वो उस प्रेम से भर गया, क्योंकि यीशु ने उस जगह कई चमत्कार दिखाए थे। यीशु ने उनके लोगों को चंगा किया था। वे सब लोग यीशु के द्वारा किए हुए उन महान कार्यों के लिए उनका धन्यवाद करना चाहते थे। वे यीशु की उपस्थिति में आनंद मनाना चाहते थे और वे यीशु को अपने राजा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने खेतों से हरी डालियाँ लाकर यीशु के रास्ते में बिछा देते हैं। कई लोग अपने कपड़ों को बिछाकर यीशु का स्वागत करते हैं। यीशु एक राजा के समान, हाँ वो एक राजा के समान, एक विनम्र राजा के समान उस बछड़े पर बैठकर आगे बढ़ते जाते हैं और लोग उनके पीछे हो लेते हैं। उनके चेहरे आनंद से इतने उज्ज्वलित हो गए थे कि वे उस आनंद को महसूस करते हुए खजूर की डालियों को अपने हाथों से हिलाते हुए एक नन्हे बच्चे के समान उछलते कूदते हुए, नारे लगाते हुए सब लोग यीशु के पीछे हो लिए और वे इस प्रकार नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसाना, सर्वोच्च स्वर्ग में होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, उसको होसाना। तो आइए इस वक्त हम भी उस आनंद को अनुभव करें, क्योंकि हम भी तो अपने राजा का स्वागत कर रहे हैं। आज यीशु जिस प्रकार उस समय वो उस बछड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर जा रहे थे, आज यीशु हमारे हृदय में आना चाहते हैं, वह हमारे जीवन में आना चाहते हैं, वह हमारे परिवार में आना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं उसकी स्तुति करने के लिए? क्या हम तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसे अपने हृदय में बुलाने के लिए, उस राजा का अपने सारे तरीकों से स्वागत करने के लिए? तो आइए हम भी उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें और अपने दिल से उसके नाम को पुकारें, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में सामर्थ्य है, उस नाम की आराधना करें। आइए इस गीत द्वारा चाहे तुमको दिल से यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें।
तेरा नाम कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कितना अद्भुत है। तेरे नाम में हर एक बीमारियां दूर हो जाती है। तेरे नाम में हर एक व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है। तेरे नाम में हर एक व्यक्ति शिफा पाता है, हर एक व्यक्ति चंगाई पाता है, हर एक व्यक्ति क्षमा पाता है। हम उसी नाम की स्तुति करते हैं, उसी नाम की आराधना करते हैं, उसी नाम को दंडवत करते हैं, उसी नाम को पुकारते हैं। हे यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरे नाम की आराधना हो। तेरा नाम धन्य है, तेरा नाम महान है, तेरा नाम स्तुति के योग्य है। स्तुति हो यीशु, 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 यीशु। आप सबों को जय यीशु। हम पवित्र बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्यांश 29 में ईश्वर ने कहा, मैं तुमको पृथ्वी भर के बीज पैदा करने वाले सब पौधे और बीजदार फल देने वाले सब पेड़ देता हूँ। वह तुम्हारा भोजन होगा। मैं सब जंगली जानवरों को, आकाश के सब पक्षियों को, पृथ्वी पर विचरने वाले जीव जंतुओं को उनके भोजन के लिए पौधों की हरियाली देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। हमारा ईश्वर जो बहुत ही प्रेमी पिता है, उसे पता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, हमें किस समय में क्या चाहिए। और इस पवित्र वचन से हम बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि ईश्वर न केवल मनुष्य जाति का बल्कि हर एक जीव जंतु का ख्याल रखता है। वो ईश्वर प्रेमी है और वह यही चाहता है कि हर समय हर चीज में बस प्रेम ही प्रेम हो। मैं आप सबका ध्यान एक विशेष शब्द पर आकर्षित करना चाहूंगी। हमने इस वचन में देखा एक शब्द बीज। बीज बहुत ही एक महत्वपूर्ण शब्द है। अगर बीज नहीं होता तो शायद हमें भोजन भी नहीं मिलता। वो बीज अंकुरित होता है और वह पौधा बनता है और हमें भोजन मिलता है। मुझे इस समय बीज के बारे में बात करते हुए अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं, जब हमारी टीचर ने हमें एक जर्मिनेशन ऑफ सीड का प्रोजेक्ट दिया था। हमें यह करना था कि हमें एक गमले में कुछ बीज डालने थे। हम सभी बहुत खुश थे क्योंकि यह कुछ अलग था। हर समय लिखना, ड्रॉ करना यही था। पर जब हमें यह मौका मिला कि हम खुद जाकर उस गमले में बीज बोए तो हम सभी बहुत खुश थे। मैंने भी उस गमले में बीज बोया और मैं बड़ी खुश होती थी उसका ख्याल रखने में। 1 घंटे बाद ही मैं देखने लग गई क्या उसमें कुछ अंकुरित हुआ। उसमें कुछ भी अंकुरित नहीं हुआ था। मैंने सोचा शायद रात को कुछ अंकुरित हो जाएगा, पर रात को भी उसमें कुछ भी नहीं अंकुरित हुआ। जब मैंने सुबह देखा तो उसमें कुछ छोटा सा हरियाली दिख रही थी और वह अंकुरित होना शुरू हो रहा था। मैं उसे देखकर बहुत ही खुश हुई थी क्योंकि वो मेरे द्वारा लगाया हुआ बीज था। हमारा प्रेमी पिता ईश्वर जिसने हमें गढ़ा है, जिसने हमें बनाया है, जब हम माँ की कोख में आए, उस ईश्वर ने हमारे हर एक अंग को बड़े ही प्रेम पूर्वक बनाया। हर दिन वह हमारा ख्याल रखता था। हमारे जीवन के हर पल वह हमें देखता रहता था कि हम किस प्रकार धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। हम उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि वह हमेशा हमें प्यार करता है और हमारा ख्याल रखता है। जब हम किसी किसान के बारे में बात करते हैं, एक कृषक जब अपने हाथों में बीज लेता है तो हर कृषक अपने हाथ में बीज नहीं देखता है। वह कृषक
उस बीज को देखते हुए यह सोचता है कि यह बीज पौधा बनेगा, ये बीज बड़ा होगा और इसमें फल आएंगे, इसमें फूल आएंगे और उसकी जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। ऐसे ही एक बार एक किसान अपने खेत में बीज बोता है। जिस प्रकार मैं बड़ी प्रोत्साहित थी, बहुत ही एक्साइटेड थी कि मैं नेक्स्ट दिन वो बीज बड़ा हुआ कि नहीं, वो अंकुरित हुआ कि नहीं, वो किसान क्या, हर किसान यही देखता है कि क्या मेरे द्वारा लगाया हुआ बीज अंकुरित हुआ है या वह वही मर गया है। वो किसान भी कुछ ऐसा ही था। अपने खेत में वह बीज बोता है और अगले ही दिन वह देखता है कि वह अंकुरित हुआ है या नहीं। धीरे धीरे वह किसान उस बीज की बहुत ख्याल रखता है और वह बीज अंकुरित भी होता है। वह बीज धीरे धीरे बड़ा होता है, पौधा बनता है। उस किसान को उस अंकुरित बीज को देखने में जो आनंद आता है, जो खुशी मिलती है, वह किसान ही समझ सकता है। जिस प्रकार एक माँ अपने पुत्र को बड़े ही प्यार से सहलाती है, उसके सर पर हाथ रखती है, उसी प्रकार वह किसान जब उसका खेत लहलाने लगता है, उस पे हाथ रखता है और उस प्रेम को बहुत ही अच्छे से अनुभव करता है। वह घर की ठंडी हवा को नहीं पसंद करता, बल्कि उस कड़ी धूप को पसंद करता है। वह कड़ी धूप जहाँ पर लू की हवाएं चल रही थी, उसे वह पसंद है, क्योंकि वह बीज उसके द्वारा बोया गया है। हमारा प्रेमी पिता भी यही है। वह जिसने हमें गढ़ा है, वह यही चाहता है कि हम बढ़ते जाएं, उसके प्रेम में बढ़ते जाएं, उसकी करुणा में बढ़ते जाएं और इसी प्रकार वह ईश्वर हमारा ख्याल रखता है। हमारी पवित्र बाइबल में हम देखते हैं कि बहुत ही जगह बीज और खेतों के बारे में बात की गई है। अगर हम खेतों को देखें, मिट्टी, अगर हम ऐसे ही मिट्टी को देखें तो वह साधारण सी मिट्टी ही नजर आएगी, पर मिट्टी उस बीज का स्वागत करता है। उस मिट्टी को भी बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। किसान उस जमीन को जोतता है, उस मिट्टी को, जमीन को कष्ट होता है और यह जरूरी भी है, क्योंकि उस मिट्टी से जो भी कांटे हैं वो बाहर निकल जाए। अगर वह कांटे नहीं निकलेंगे तो जब उसमें बीज बोया जाएगा और जब पौधे अंकुरित होंगे, बड़े होंगे, तो उन कांटों के कारण वह दब जाएंगे। वह भूमि, वह मिट्टी उस कष्ट को झेलने के लिए तैयार है, क्योंकि वह उस बीज का स्वागत करना चाहती है। वह बीज जो किसान द्वारा बोया गया, मिट्टी और बीज दोनों एक हो जाते हैं। मिट्टी अपना कार्य करता है, बारिश होती है और वह बीज अंकुरित होता है। वह बीज को ताकत प्रदान करता है, उसकी जड़ों को मजबूत करता है, ताकि मिट्टी के अंदर से जब वह बीज अंकुरित हो तो बहुत ही अच्छे से लहराए। हमारा ईश्वर हमारे हृदय में बीज बोना चाहता है, पर क्या हमारा हृदय तैयार है? क्या हमारी जमीन तैयार है? क्या हम तैयार हैं कि वह ईश्वर हमारे हृदय में बीज बोए? क्या हम कष्ट झेलने के लिए तैयार हैं? जब हम उस ईश्वर के वचन को, उस ईश्वर के वचन के बीज को अपने हृदय में रखते हैं, तो ईश्वर उस वचन को, उस बीज को बढ़ाता है। हम नहीं जानते वह कब लहराने लग जाता है। ईश्वर का वचन जो बहुत ही शक्तिशाली है, दुधारी तलवार से भी तेज,
हम सभी के अंदर प्रभु वह बीज बोना चाहता है, और वह चाहता है कि ईश्वर का हर एक वचन हम सभी में क्रियाशील हो। बस हमें यह करना है कि हम अपनी भूमि को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, उसके वचनों को सुनें। हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं, सन्मति अध्याय 13 में बोने वाले का दृष्टांत। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातें की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने उन्हें बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। हमारे प्रभु यीशु सभी को दृष्टांत सुनाते थे। वो बड़ी ही रोचक तरीके से कहानियां सुनाकर बहुत सारे दृष्टांतों द्वारा अपने शिष्यों को और वहाँ की जनता को अपने प्रवचन सुनाते थे। वो बहुत बड़ी रहस्यों की बातों को भी इन छोटी छोटी कहानियों द्वारा, दृष्टांतों द्वारा उन्हें समझाते थे। हमने देखा कि हमारे ईश्वर की यही इच्छा है कि हम फल उत्पन्न करें। जब हमारे हृदय में बीज होगा तभी हम फल उत्पन्न कर पाएंगे, वरना अगर हमारे हृदय में बीज नहीं है, वचन नहीं है, तो हम एक बंजर भूमि है। वह भूमि है जिससे कभी कोई फल उत्पन्न नहीं हो सकता, जहां पर कोई हरियाली नहीं होगी। हम केवल वहां सूखा ही देखेंगे। हम सभी को बहुत अच्छा लगता है हरियाली को देखना। जब भी हम अपने आसपास पेड़ पौधों को देखते हैं तो हम अपने आप में बहुत आनंद महसूस करते हैं। पर जब हम उस बंजर जमीन को देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। कोई भी उस बंजर जमीन को देखना नहीं चाहेगा। हम सभी को सुंदरता पसंद है। वह ईश्वर सुंदरता से परिपूर्ण है और वह चाहता है कि हम हमेशा फले फूले और यूं ही निरंतर आगे बढ़ते जाएं। जरूरी नहीं है कि हम बहुत बड़े बड़े कार्य करें। ये हम पर निर्भर है कि हम किस कार्य को कैसे लेते हैं। हमारे जीवन में हम छोटे छोटे कार्यों द्वारा भी उस ईश्वर का कार्य कर सकते हैं। अपने आप में वह शांति पा सकते हैं। हम सभी के सामने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है मदर टेरेसा, जिन्होंने शुरुआत करी। बहुत ही अनाथ लोगों को घर मिला। बीमार जिनका कोई नहीं था, वो रोड के किनारे पड़े हुए थे। मदर टेरेसा ने उनकी सेवा की और आज हम देखते हैं कि देश भर में मदर टेरेसा द्वारा ये जो कार्य शुरू हुआ है वो आज भी क्रियाशील है और प्रगति में है। हमारे प्रभु यीशु, जिन्होंने अपने जीवन काल में हमेशा अच्छे ही कार्य करते रहे, वो लोगों को चंगाई देते रहे। उन्होंने लोगों को उपदेश सुनाया। जो भी किसी पीड़ा में रहता था, वो यीशु के पास जब भी आता था
उसकी वह पीड़ा दूर हो जाती थी। जो निराश रहता था उसे आशा प्राप्त होती थी। जो अंधकार में चल रहा होता था उसके जीवन में यीशु उजाला बन के आता था। वह ईश्वर, वह सूरज जो कृपा से परिपूर्ण है, हम सभी को आशीषित करना चाहता है, हम सभी को कृपा से भरपूर करना चाहता है। अगर हम कृपा से भरपूर होंगे तो हम जिस भी कार्य में जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो ज़रूर सफल होगा। हर कार्य को करने के लिए हमें ईश्वर की आशीष की आवश्यकता है, उसकी कृपा की आवश्यकता है। अगर हमारे जीवन में वह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है। जब वो हमारे साथ है तभी हम कुछ भी कर सकते हैं। बिना उस ईश्वर के हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। हमारे जीवन का अस्तित्व तभी होगा जब उस ईश्वर का वचन हम में होगा। जब हम में वह ईश्वर का वचन होगा तो हम उस ईश्वर के वचन को दूसरों के साथ बांट पाएंगे। हमारा ईश्वर, वो बीज बोने वाला ईश्वर, वो ढूंढता रहता है, देखता रहता है कहाँ मेरा बीज बढ़ेगा, फल लाएगा। जब भी ईश्वर देखता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अपने जीवन द्वारा फल उत्पन्न कर रहे हैं, तब वह ईश्वर बहुत ही खुश होता है, वह बहुत ही आनंदित होता है, वह खुशी के मारे नाचने लग जाता है। हमारे जीवन की मुक्ति इसी में है कि जो ईश्वर ने हमसे कहा है हम वही करें, और हम इसीलिए ही बुलाए गए हैं। हमारे जीवन के लिए योजना है और उस योजना को पूरा करना हमारा कार्य है और हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। पर क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं? अगर हमें स्वर्ग राज्य प्राप्त करना है तो हमें अच्छे कार्य करना होगा। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम स्वर्ग राज्य की प्राप्ति करेंगे। हम इस जीवन में भी स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, बस हमें अच्छे कार्य करना होगा। हर छोटे छोटे कार्य में खुश रहना होगा, तो हमारे जीवन में अवश्य ही शांति आएगी, कृपा आएगा। वो ईश्वर आज मुझसे, आप लोगों से अनुरोध कर रहा है, अपने आप को तैयार करो। वह बाहें पसारे हुए हमसे कहता है, मेरे दोनों हाथ तुम्हें देने के लिए खुले हुए हैं, पर क्या तुम तैयार हो उसे ग्रहण करने के लिए? आज हम उस ईश्वर के सामने हाँ भरे, हाँ मेरे ईश्वर, मैं तैयार हूँ तेरे वचन को सुनने के लिए। हम ऐसे ना बने कि हम वचन को सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दें। वह वचन हम में होना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी बीज को पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता है, अगर बीज मिट्टी से थोड़ा भी ऊपर रहा तो वह कुछ ही दिन जीवित रहेगा और उसका अंत हो जाएगा। हमें भी अगर वचन हमारे हृदय के अंतरतम तक नहीं गया तो हम भी मर जाएंगे। वो वचन हम में काम नहीं करेगा। उस ईश्वर से आज हम अनुरोध करें, उससे मांगे, हाँ मेरे ईश्वर, मुझे आप प्रयोग में लीजिए। हम पवित्र बाइबल में से देखते हैं राई का दाना। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है
और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पंछी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। हम अपने आप को छोटा ना समझें, हम उस ईश्वर की कृपा मांगे। हम भी उस राई के बीज के समान ही हैं, बिल्कुल छोटे, बहुत ही छोटे। पर जब उस ई बीज पर ईश्वर की कृपा आती है, वो अन्य पौधों से बड़ा होता है। और ना केवल वो बड़ा होता है, बल्कि दूसरों को भी बसेरा देता है। हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करें, अपने आप को नम्र बनाएं, अपने आप को विनम्र बनाएं, क्योंकि जब हम उस ईश्वर के सामने छोटे होते हैं तो वह ईश्वर हमें बड़ा बनाता है। बस हमें ज़रूरत है अपने आप को विनम्र बनाने की, अपने आप को नम्र बनाने की। जब हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर ही हम उस ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे और उसके मार्ग पर चलेंगे। ईश्वर के मार्ग पर चलना आसान नहीं है, पर कठिन भी नहीं है। जब ईश्वर हमारे साथ रहता है तो कोई भी आंधी या कोई भी तूफान हमारे जीवन में क्यों ना आए, हम ज़रूर सफल होंगे। बस उस ईश्वर पर भरोसा रखना है। अगर हमारा भरोसा उस राई के दाने के बराबर भी होगा तो हम जो भी ईश्वर से मांगेंगे वो ज़रूर पूरा होगा। जब मैं छोटी थी तब मैं सोचती थी ये राई के दाने के बराबर विश्वास क्या होता है, विश्वास तो बड़ा होना चाहिए, इतने से विश्वास से क्या होगा। वह इतना सा विश्वास ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य करता है। जब कोई हताश व्यक्ति रहता है, उसके जीवन में जब हम आते हैं तो हम उनके जीवन में आशा बन सकते हैं, उनके जीवन में हम प्रभु यीशु का उजाला बन सकते हैं और हम एक आत्मा को बचा सकते हैं। आइए आज के इस दिन में हम इस रात्रि जागरण के समय उस ईश्वर से मांगे, हाँ मेरे ईश्वर, मैं तैयार हूं, तू मुझ में आ ताकि मैं तेरे कार्य कर सकूं, आगे बढ़ सकूं। मेरे यीशु, जब तू मेरे साथ है तो मैं हर कठिनाइयों का सामना कर पाऊंगा। हम अपने जीवन में हर समय प्रसन्न रहे, हर समय खुश रहे, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु की हमारे लिए यही इच्छा है। तो आइए आज के दिन में हम उस बीज को याद रखें, उस प्रभु के वचनों को याद रखें कि वह बीज मुझ में हो, वह प्रभु मुझ में आशीष बरसाए। जिस प्रकार एक बीज बढ़ता जाता है, उसी प्रकार मैं भी बढ़ता जाऊं। हाँ मेरे ईश्वर, मैं भी बढ़ता जाऊं। हाँ मेरे ईश्वर, मैं भी बढ़ता जाऊं। कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मत कहो
खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्वशक्तियों से जब साथ है हमारे। हर काम उसके रहते हर दम हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ। हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपकी आराधना करते हैं। हम आपकी महिमा गाते हैं। हम आपकी महिमा गाते हैं। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, हम विश्वास करते हैं हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में कि आप हमारे बीच में
में उपस्थित हैं। उपस्थित हैं। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, जब आप हमारे साथ हैं, जब आप हमारे साथ हैं, हमारे जीवन की हमारे जीवन की सारी मुश्किलें सारी मुश्किलें आसान है। आसान है। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, जब आप हमारे साथ हैं, जब आप हमारे साथ हैं, हमारे जीवन की हमारे जीवन की हर एक मुश्किलें हर एक मुश्किलें आसान है, आसान है, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। क्योंकि आप हमारे साथ हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, तेरा वचन तेरा वचन हमें विश्वास दिलाता है। हमें विश्वास दिलाता है। तेरा वचन तेरा वचन हमारा विश्वास बढ़ाता है। हमारा विश्वास बढ़ाता है। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, तेरा वचन तेरा वचन हमारे विश्वास को हमारे विश्वास को दृढ़ करता है। दृढ़ करता है। तेरे वचनों में तेरे वचनों में शक्ति है। शक्ति है। तेरे वचनों में तेरे वचनों में जीवन है। जीवन है। तेरे वचनों में तेरे वचनों में चंगाई है। चंगाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपका वचन आपका वचन हमें याद दिलाता है हमें याद दिलाता है कि आपने कि आपने हमारे हृदय में हमारे हृदय में धार्मिकता का बीज बोया है। धार्मिकता का बीज बोया है। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, धार्मिकता का बीज धार्मिकता का बीज हमें पवित्र आत्मा की शक्तियों से पवित्र आत्मा की शक्तियों से परिपूर्ण करता है। परिपूर्ण करता हे है। प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन के हमारे जीवन के हर एक संघर्ष के लिए हर एक संघर्ष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन की हमारे जीवन की हर एक बीमारियों के लिए हर एक बीमारियों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपको हमारे जीवन के हमारे जीवन के हर एक संघर्ष को हर एक संघर्ष को जो आपने हमें हमारे जीवन में दिया है हमारे जीवन में दिया है और हमारे व्यक्तित्व को और हमारे व्यक्तित्व को निहारा है। निहारा है। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आपका वचन आपका वचन हमें आपकी धार्मिकता के द्वारा आपकी धार्मिकता के द्वारा शांति प्रदान करता है। शांति प्रदान करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। नबी होसिया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 वचन 12। वचन हमसे कहता है, तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लूनोगे, अपनी परती भूमि जोतो क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को जब तक खोजते रहो तब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन हमसे कहता है कि हम प्रभु की धार्मिकता को खोजते रहें, कि जो बीज प्रभु ने हम में बोया है वो है प्रभु की धार्मिकता का बीज, कि हमारी भूमि जो परती है, उजाड़ है, भंजर है, उसे हम जोते। कि जब किसान अपनी जमीन को जोतता है तो जोतकर वो उसमें उपजाऊ बीज बोता है, और वही बीज जो है फल लाता है। किसान का काम जमीन को जोतना है और अच्छी तरह से तैयार करके उसमें बीज बोना है। वह बीज की देखभाल करता है,
लेकिन उस बीज को पौधे का रूप देने वाला, अंकुरित करने वाला ईश्वर है। कि वह ईश्वर के आशीर्वाद से फलप्रदक बनता है। कि जैसे किसान जब पौधे के आसपास जो पौधा उसने लगाया, बीज जो उसने बोया है, उसके आसपास जब जंगली घास उग जाते हैं तो वो उन्हें निकालता है, ताकि जो बीज उसने बोया है वह बीज को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक शक्ति मिले। वो खाद डालता है, निंदाई करता है, और ईश्वर के आशीर्वाद के द्वारा वह बीज पौधे के रूप में बढ़कर फल उत्पन्न करता है। कि यहाँ नबी होशिया हमसे कह रहे हैं कि जो बीज प्रभु ने हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में बोया है, उससे हम फलप्रदक बनाएं। और ये तभी संभव है कि जब तक प्रभु को हम खोजते रहें, या तब तक हम प्रभु को खोजते रहें जब तक वह हम पर अपनी धार्मिकता न बरसाए। प्रभु की धार्मिकता पौधे के ऊपर, बीज के ऊपर वर्षा के रूप में गिरती है, और जब पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, उसे जल मिलता है, तो वह बीज फलप्रदक बनकर कोई 60, कोई 70, कोई 80, कोई 100 गुना फल उत्पन्न करता है। और यही हमारे लिए भी आवश्यक है, क्योंकि प्रभु का वचन नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में भी हमें याद दिलाते हुए कहता है, वे पौधे लगाएं और उनके फल खाएं, क्योंकि मेरी प्रजा के पुत्र वृक्षों की तरह दीर्घ आयु होंगे। मेरे चुने हुए लोग स्वयं अपने परिश्रम का फल खाएंगे। वे अब व्यर्थ परिश्रम नहीं करेंगे, उनकी संतति दुर्दिन नहीं देखेगी। प्रभु का आशीर्वाद उन पर और उनके वंशजों पर बना रहेगा। उनकी दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आपका वचन हमसे कहता है, आपका वचन हमसे कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों को, मैं तुम्हारे वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा, आशीर्वाद प्रदान करूंगा। मैं उनके दुहाई देने से पहले ही, मैं उनकी दुहाई देने से पहले ही उन्हें उत्तर दूंगा, उन्हें उत्तर दूंगा। उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु की खोज में हैं, प्रभु की धार्मिकता को हम पाना चाहते हैं, हमारे लिए वो उर्वरक शक्ति, वो खाद है प्रार्थना। कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु की दुहाई नहीं देंगे, प्रभु को नहीं पुकारेंगे, तब तक हम फलप्रदक नहीं बनेंगे। याकूब के पत्र में अध्याय 3 वचन 18 कहता है, धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। प्रभु का वचन कहता है, धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। शांति प्रभु का आशीर्वाद है, चाहे वो हमारे मन की शांति हो, आध्यात्मिक शांति हो, मानसिक शांति हो, या शारीरिक शांति की, जहाँ हम अपने रोगों से मुक्ति पाते हैं,
चंगाई पाते हैं या हम असाध्य रोगों में शांति का अनुभव करते हैं जब हम उसे ईश्वर की इच्छा के रूप में स्वीकार करते हैं। और ये वही बीज है जो प्रभु ने हमारे अंदर रोपा है, बोया है। ये बीज प्रभु ने हमें धार्मिकता के बीज के रूप में बोया है। जैसे यीशु स्वयं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 17 में हमसे कहते हैं कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी है और तुम इस पर्वत से कहो यहाँ से हटकर वहाँ चले जाए, तो वह तुम्हारे आदेश का पालन करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब प्रभु कह रहे हैं कि राई के दाने के बराबर यदि तुम्हारा विश्वास है, हम देखते हैं अनेक जगह या मत्ती के सुसमाचार में ही अध्याय 13 में हम देखते हैं कि वहाँ प्रभु कहते हैं कि यदि राई का दाना सब दानों में सबसे छोटा दाना है या सबसे छोटा बीज है, लेकिन जब वह अंकुरित होकर पौधे का रूप धारण करता है तो एक बड़ी झाड़ी का रूप धारण कर लेता है और उस झाड़ी पर पक्षियां आकर बसेरा करती है। कि हमारा छोटा सा विश्वास या थोड़ा सा विश्वास वह हमें फलप्रदक बनाता है, हमारे जीवन में ईश्वरीय खुशियां भर देता है। कि राई का दाना या राई के दाने के बराबर विश्वास यदि हम प्रभु के पास जब आते हैं और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और जब प्रार्थना के वक्त हम जब विश्वास करते हैं कि मैं प्रभु से जो मांग रहा हूं या मांग रही हूं प्रभु मुझे प्रदान कर रहे हैं या प्रभु ने मुझे दे दिया है, और वही हमारा उस क्षण का विश्वास हमें पूर्ण रूप से हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकृत कर देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमने नबी ईसाइया का वचन सुना था अभी कि वचन हमसे कहता है कि उनके दुहाई देने से पहले ही मैं उन्हें उत्तर दूंगा, उनकी प्रार्थना पूरी होने से पहले ही मैं उसे स्वीकार करूंगा। यही है विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास कि जो प्रार्थना मैं प्रभु से कर रहा हूं, जब हम प्रभु की धार्मिकता की खोज में हैं, शांति की खोज में हैं, प्रभु की आत्मा से भर जाने के लिए तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास करते हैं। जिस संत योहन के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं कि जब तक गेहूं का दाना मर नहीं जाता है तब तक वह फल उत्पन्न नहीं करता है। कि जब तक हम पूर्ण रूप से अपना विश्वास प्रभु पर नहीं रखेंगे और पूर्ण रूप से अपने आप को हम प्रभु के हाथों में नहीं देंगे, तब तक हम प्रभु से आशीर्वाद नहीं पा सकते हैं। यदि आप प्रभु से चंगाई पाना चाहते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाना चाहते हैं, तो हमें गेहूं के दाने के समान पूर्ण रूप से अपने आप को, यानी कि हमें अपनी इच्छाओं को, यह आत्मत्याग की आवश्यकता है कि जब हम पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर रहना सीखें, प्रभु पर आश्रित रहना सीखें और यह विश्वास करें कि जब प्रभु मेरे साथ है तो मुझे सब कुछ प्रभु प्रदान करेगा। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो कि वे ना तो लूमते हैं, ना बटोरते हैं, ना बोते हैं, लेकिन फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता उनकी देखभाल करता है, तो क्या वह तुम्हारी देखभाल नहीं करेगा? हमें केवल अपना कर्तव्य करना है, अपना कार्य करना है कि जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है, जो जिम्मेदारी हमें दी है, उससे हमें पूर्ण रूप से निभाना है। तो आइए प्रभु में विश्वास करते हुए प्रभु से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आशीर्वाद दे और प्रभु का आशीर्वाद
हम सबों पर बना रहे। जब हम प्रभु से आशीर्वाद चाहते हैं तो ये भी जरूरी है कि हम अपने अंदर जो खोट है, कमजोरियां हैं, कि वह बीज जो जंगली बीज है, जो प्रभु ने नहीं बोया है, लेकिन वह बीज हमें पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर खोखला बना रहा है, हमें नष्ट कर रहा है। हम उस बीज को निकालने का प्रयास करें। जैसे संत पौलुस कुरिन्थियों के पहले पत्र में अध्याय 15 में हमसे कहते हैं, मृतकों के पुनरुत्थान के विषय में भी यही बात है कि जो बोया जाता है वह नश्वर है, जो जी उठता है वह अनश्वर है। जो बोया जाता है वह दीनहीन है, जो जी उठता है वह महिमान्वित है। जो बोया जाता है वह दुर्बल है, जो जी उठता है वह शक्तिशाली है। एक प्राकृत शरीर बोया जाता है और एक आध्यात्मिक शरीर जी उठता है। प्राकृत शरीर भी होता है और आध्यात्मिक शरीर भी। धर्म ग्रंथ में लिखा है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवन प्राणी बन गया और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा। जो पहला है वो आध्यात्मिक नहीं बल्कि प्राकृत है, इसके बाद ही आध्यात्मिक आता है। तो आइए हम इन वचनों को समझते हुए हम अपने आप को प्राकृत मनुष्य से बदलकर आध्यात्मिक रूप को हम धारण करें, जो स्वयं प्रभु हमें देना चाहते हैं। प्रभु हमें पूर्ण रूप से अपना बनाना चाहते हैं, जिससे हम प्रभु की धार्मिकता को अपना सकें। याकूब अपने पत्र में अध्याय 3 वचन 18 में लिखते हैं, धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। कि धार्मिकता शांति के क्षेत्र में बोई जाती है और शांति स्थापित करने वाले उसका फल प्राप्त करते हैं। यदि हम प्रभु से फल पाना चाहते हैं, अपने जीवन को समृद्ध बनाना चाहते हैं और आध्यात्मिक रूप से हम पूर्ण रूप से जो बीज प्रभु ने हमें बोया है उस बीज को हम फलप्रदक बनाना चाहते, उन्नत बनाना चाहते हैं, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम पूर्ण रूप से प्रभु पर आस्था रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 में लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रभु कह रहे हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। फिर प्रभु का वचन अध्याय 2 में हमें याद दिलाते हुए कहता है, आप लोग हर प्रकार की बुराई, छल कपट, पाखंड, ईर्ष्या और परनिंदा की सर्वथा छोड़ दें। आप लोगों ने अनुभव किया है कि ईश्वर कितना भला है, इसलिए नवजात शिशुओं की तरह शुद्ध आध्यात्मिक दूध के लिए तरसते रहो, जो मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपका पोषण करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम आपसे विनती करते हैं हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमें हर प्रकार की बुराइयों से प्रकार की बुराइयों से मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। हर प्रकार के छल कपट से मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। हर प्रकार के पाखंड से मुक्ति दीजिए, मुक्ति दीजिए। हमारे अंदर से ईर्ष्या को निकाल दीजिए, ईर्ष्या को निकाल दीजिए। पर निंदा के भाव को, विचारों को सर्वथा के लिए छोड़ने की शक्ति दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु, आइए प्रभु, मेरे जीवन में आइए, मुझ में आइए, आकर मुझे फल प्रदक
बनाइए, फलप्रद बनाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यदि हम वर्तमान में जो कुछ हो रहा है उसकी ओर जब हम दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है कि हमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा प्राप्त नहीं हो रही है, या जिस तरीके से वर्षा हो रही है उसके बारे में हम प्रभु का वचन देख सकते हैं। नबी आमोस का ग्रंथ अध्याय 4 वचन 7 में हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु कहते हैं कि गेहूं अंकुरित हुआ ही था कि मैंने वर्षा बंद की थी। मैंने एक नगर पर पानी बरसाया और दूसरे को उससे अछूता रखा। एक खेत पर वर्षा की और दूसरे को वर्षा ना मिलने के कारण सूखने दिया। वर्तमान में जिस तरीके से वर्षा हो रही है वह हमें सचेत कर रही है कि हम अपने कुमार्ग को छोड़कर प्रभु के पास आएं, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम अपने पापमय प्रवृत्तियों को छोड़ें, त्यागें और प्रभु के पास लौट कर आएं। देखिए वही वचन आगे हमसे क्या कह रहा है कि 2-3 नगरों के लोग पीने के पानी की खोज में पड़ोस के नगरों में घूमते थे, किंतु प्यासे ही रह गए, फिर भी तुम मेरे पास नहीं लौटे। तो देखिए यहाँ पर प्रभु का वचन हमें याद दिला रहा। प्रभु कह रहा है कि लौट कर तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें समृद्ध बनाना चाहता हूँ, फलप्रदक बनाना चाहता हूँ। जैसे नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में अध्याय 55 में कि जहाँ प्रभु का वचन हमें याद दिलाते हुए कह रहा है कि जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना घास से नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को बीज और खाने वाले को अनाज दे सके, उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थी मेरे पास नहीं लौटती। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपको इन वचनों के इन वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसी अध्याय में प्रभु का वचन कहता है, वचन 1 से, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम क्यों अपना रुपया खर्च करते हो। देखिए आप प्रभु का वचन हमें आमंत्रित कर रहा है। प्रभु कह रहे मेरे पास आओ, तुम जो प्यासे हो मेरे पास आओ, मुझ पानी के पास चले आओ। और प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु हमसे यही चाहते हैं कि हम अपना पाप में मार्ग छोड़ दें। देखो वचन 6 कहता है, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चली जा, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देती रह। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु के पास आए, प्रभु के निकट आए। हम विश्वास करें कि हमारा प्रभु, हमारा यीशु हमारे बीच में इस समय उपस्थित है। हम परम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित प्रभु की आराधना कर रहे हैं। हम परम पवित्र यूकरिस्ट में उपस्थित यीशु के सामने उपस्थित हुए हैं। आप सब जो इस समय प्रभु की आराधना कर रहे हैं हमारे साथ, हम प्रभु के इन वचनों को याद करते हुए अपने अंदर जो भी मैल है
या जो भी बीमारी है, परेशानी है, उसे हम प्रभु को चढ़ाएं। हम प्रभु के पास आए, विश्वास करें कि मेरा प्रभु सब कुछ करने में समर्थ है। कि हमने प्रभु से कहा है, प्रभु का वचन हमने सुना है, और हमने इस आराधना में प्रभु से कहा है कि हमारे जीवन की मुश्किलें प्रभु से बड़ी नहीं हैं। कि इन मुश्किलों से कह दें कि मेरा प्रभु बड़ा है, वो महान है, वह मुझे बचाने में समर्थ है। तो आइए हम उन सब लोगों को प्रभु के सामने लाएं कि जो इस समय हमारे साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। कि आप जहाँ कहीं हमारे साथ हैं, अपने घरों में आप हमारे साथ हैं, इस वक्त हम आपकी सभी परेशानियों को प्रभु को चढ़ाते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु को उन सबों को प्रभु के सामने लाते हैं कि जो इस समय मानसिक रूप से दुखित हैं, परेशान हैं। उन सब बच्चों को या परिवारों को प्रभु के सामने हम अर्पित करें या प्रभु को अर्पित करें कि जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़ा है, या किसी छोटी बात को लेकर वे आपस में रूठे हुए हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं। माँ अपने बच्चों से या बच्चे अपने माता पिता से, या कुछ बोलचाल की वजह से, कहा सुनी की वजह से एक दूसरे को ठेस पहुंची है, दुख पहुंचा है, और जिसकी वजह से वे एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए हम उन सभी माता पिता को, बच्चों को प्रभु को चढ़ाएं कि प्रभु ईश्वर अपना हाथ उन पर रखें। कि प्रभु हमसे वादा कर रहे हैं कि मैं उन सबों को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। कि वर्षा आशीर्वाद का प्रतीक है, और प्रभु का वचन हमारे लिए आशीर्वाद का प्रतीक है। तो आइए हम उन सब परिवारों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और प्रभु से कहें, प्रभु उन्हें आशीर्वाद दे। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, हम आपके चरणों में, हम आपके चरणों में उन सब परिवारों को अर्पित करते हैं, जिन्हें आपकी सहायता की अति आवश्यकता है। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए अपनी आत्मा से भर दीजिए। हे दयालु प्रभु, आपसी मन मुटाव के कारण उनके परिवार में जो भी तकलीफ है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुख तकलीफ है, संकट है, आप उन्हें उससे मुक्ति दीजिए। हर प्रकार के मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति दीजिए। हर प्रकार की आध्यात्मिक पीड़ाओं से मुक्ति दीजिए। शंगाई दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए कि जो असाध्य रोगों से पीड़ित हैं, या किसी न किसी प्रकार की बीमारी उनमें है, या वो उस बीमारी को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और जो बीमारियां शंगाई के लायक है कि जो अपने पापों की क्षमा के द्वारा या दूसरों को क्षमा देने के लिए या मेल मिलाप के द्वारा वे उससे पूर्ण रूप से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर आप उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दीजिए। आइए हम उन सबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें जो इस समय अधिक चिंताओं के कारण, जिनके सिर में दर्द है, कि जिनके कंधों में दर्द है, कि वे अकेले अपना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, या पारिवारिक बोझ वे नहीं उठा पा रहे हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपना हाथ बढ़ाकर उनके बोझ को हल्का करें, उनके दर्द को हल्का करें।
हम उन सबों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि जो प्रभु का वचन नहीं सुन पाते हैं, प्रभु उनके हृदय को अपने वचन के द्वारा पिघला दे, कि वे प्रभु के वचन को सुन सके और अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए प्रभु की वाणी को सुन सके, कि प्रभु उनकी अंतर आत्मा को शुद्ध करे, पवित्र करे और अपने दिव्य प्रताप से, दिव्य शक्ति से भर दे। आइए हम उनके सारे शारीरिक रोगों को चढ़ाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। जिनकी कमर में दर्द है कि प्रभु ईश्वर उन्हें उनकी कमर के दर्द से मुक्ति दे, या उन्हें उनके बुरे विचारों से मुक्ति दे, कि जो बुरे विचार उन्हें पीड़ित कर रहे हैं, दुखित बना रहे हैं, किसी भी प्रकार के बुरे विचार, कि जो अपने दुश्मनों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, उनकी हत्या करने के बारे में सोच रहे हैं, या जो व्यक्तिगत रूप से स्वयं आत्महत्या का प्रयास कर रहा है या विचार कर रहा है, प्रभु उन लोगों को छू ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं, कि अपना हाथ बढ़ाकर उन सबों को छू ले, उन्हें पूर्ण रूप से अपनी सारी बीमारियों से मुक्ति दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 आशीर्वाद आशीर्वाद हर प्रकार के बंधनों से मुक्ति दे, हर प्रकार की बीमारियों से चंगाई प्रदान कर। तेरा वचन प्रभु उनमें चमत्कारिक वचन बन जाए। तेरी जय हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तेरी वंदना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। करते हुए पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए, फलप्रदक बनने के लिए आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा। विश्वास के साथ कि प्रभु आपको अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर रहे हैं, अपनी सारी बीमारियों से प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, प्रभु आपके विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं। उतरा, 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 हे रूह पाक उतरा, 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 उतरा। विश्वास के साथ सब कुछ प्रभु को चढ़ाते हुए
अपने सारी बीमारियों को कि प्रभु ईश्वर इस वक्त आपको छू रहे हैं। जिनके घुटनों में दर्द है, प्रभु आपको आपके घुटने के दर्द से इसी वक्त मुक्ति दे रहे हैं। केवल विश्वास कीजिए। प्रभु ने कहा राई के दाने के बराबर। इस वक्त केवल यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपका स्पर्श कर रहे हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। कि जो धार्मिकता का बीज प्रभु ने आप में बोया है, उस धार्मिकता का फल प्रभु आपको देना चाहते हैं। केवल प्रभु से आत्मा से भर जाने के लिए, ईश्वर की धार्मिकता से भर जाने के लिए प्रार्थना कीजिए और सबको क्षमा करने के लिए आशीर्वाद मांगते हुए। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा। उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा। उतरा 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 प्यासे हिरण के समान, प्यासी भूमि के समान प्रभु के चरणों में आइए, ताकि प्रभु की वर्षा से, पवित्र आत्मा की वर्षा से हम सब सिंचित किए जा सके। कि हमारी भूमि उपजाऊ हो, सुखी हो, पूर्ण रूप से जोती हुई भूमि जो किसान ने तैयार की है बीज बोने के लिए। हम भी अपनी आत्मा की भूमि को प्रभु को चढ़ाएं, ताकि प्रभु की आत्मा से, पवित्र आत्मा से हम सब भर जाएं। हम इस वक्त अपनी सारी बीमारियों को, चिंताओं को प्रभु को दे दें। जो भी चिंता आपकी है, आपके बच्चों के बारे में, पारिवारिक चिंता, मकान की चिंता, अपने स्वास्थ्य की चिंता, या मानसिक रूप से आप बिल्कुल कमजोर हैं, या मानसिक संतुलन आप खो चुके हैं, प्रभु में विश्वास कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु की आत्मा से भर जाने के लिए, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपनी आंखों के दर्द को प्रभु को दे दीजिए। प्रभु स्वयं आपके लिए आपकी आंखों को दृष्टि देते हुए चश्मे का रूप धारण कर रहे हैं। प्रभु आपके हृदय में अपना प्रेम भर रहे हैं। अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु आपके हृदय में दूसरों के लिए प्रेम भर रहे हैं, क्षमा भर रहे हैं। जो जलन, नफरत है, उसे प्रभु निकाल रहे हैं। अपने आप को प्रभु को चढ़ाइए, प्रभु के हाथों में दीजिए, पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए। आपके पांवों को प्रभु शक्ति दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं। प्रभु आस्मा की बीमारी से इसी वक्त आपको मुक्ति दे रहे हैं। केवल विश्वास कीजिए कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु ने मुझे मेरे पाप के बोझ से मुक्त कर दिया है। आप जो पाप के बोझ से दबे हुए हैं, आपको लगता है कि मेरे बच्चे क्षमा नहीं कर रहे, मेरे माता पिता क्षमा नहीं कर रहे हैं, या वो व्यक्ति मुझे क्षमा नहीं कर रहा है जिसके विरुद्ध मैंने पाप किया है, विश्वास कीजिए और प्रभु आपके हृदय को छू रहे हैं। वो आपके हृदय में शांति भर रहे हैं, मन की शांति दे रहे हैं। आप अपने हृदय को प्रभु को दे दीजिए। छाती में जो भारीपन आप महसूस कर रहे हैं, प्रभु आपको इसी वक्त आपके इस पाप के बोझ से मुक्ति दे रहे हैं।
केवल प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा से मुझे भर दे मेरे प्रभु। अपने आंसू बहाते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए प्रभु से विनती कीजिए कि प्रभु मुझे आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा। उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। प्रभु को चढ़ा दीजिए अपने परिवार को, अपनी रोजी रोटी की जो समस्या है प्रभु को चढ़ा दीजिए। कि जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की तलाश में हैं, या किसी कारणवश से जिन्होंने अपने नौकरी को खो दी है या व्यापार में घाटा है और आर्थिक रूप से आप तंगहाली में हैं, प्रभु को चढ़ा दीजिए। अपने इस दुख को, तकलीफ को, परेशानी को प्रभु को चढ़ा दीजिए। प्रभु से बड़ा कोई नहीं है और प्रभु के लिए समस्या नहीं है, और इसके द्वारा प्रभु आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। आप अपनी इस समस्या को प्रभु को चढ़ा दीजिए और प्रभु आपको रोजगार देना चाहते हैं। प्रभु आपको, आपके परिवार को भरपूर मात्रा में भोजन देना चाहते हैं। आपकी सारी आवश्यकताओं को प्रभु पूरा करना चाहते हैं। केवल हम प्रभु में विश्वास करें, प्रभु के वचन के अनुसार हम चलने के लिए कोशिश करें। प्रभु से कहें, प्रभु आप जानते हैं, आप मेरी सहायता कीजिए। आइए प्रभु मेरे परिवार में, आइए प्रभु आकर हमारे परिवार की समस्याओं को दूर कीजिए। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए, एक रहने के लिए प्रार्थना कीजिए कि हम प्रभु एक साथ प्रार्थना करें। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं आप, तो प्रभु से आज वादा कीजिए कि प्रभु हम एक साथ रोज दिन एक साथ प्रार्थना करेंगे। अपने दैनिक जीवन में हम नियमित रूप से प्रभु से प्रार्थना करने की योजना बनाएं कि निर्धारित समय हम प्रभु के लिए व्यतीत कर सके। प्रभु से वादा करें कि प्रभु मैं रोज दिन हर वक्त आपके साथ जीने का प्रयास करूंगी, और अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को चढ़ाते हुए हर एक सदस्य को आशीर्वाद दीजिए। अपने बच्चों का नाम लेकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए, अपने माता पिता का नाम लेकर उन्हें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि प्रभु ने हमारे हाथों को अपने आशीर्वाद से भरा है। प्रभु में विश्वास करते हुए कि प्रभु आशीर्वाद दीजिए। प्रभु यदि वे बीमार हैं, जिस बीमारी से पीड़ित है, विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इसी वक्त उन्हें चंगाई दे रहा है। प्रभु में विश्वास कीजिए, प्रभु के सामर्थ्य में, प्रभु की शक्ति में विश्वास कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु हम तेरे पास आए हैं, तेरे चरणों में आए हैं, हम तुझसे मुक्ति पाना चाहते हैं। विश्वास करते हैं कि आप इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम परम पवित्र यूक्रिस्ट में आपकी आराधना कर रहे हैं। इस रात्रि जागरण में, इस प्रार्थना में हम भाग ले रहे हैं प्रभु, इस विश्वास के साथ कि आप हमें आशीर्वाद देंगे, हमारे परिवार को आशीर्वाद देंगे, और ये रात्रि हमारे लिए तेरे प्रेम से भरपूर होगी। तेरी शक्ति का अनुभव हमें मिलेगा प्रभु। तेरी जय हो प्रभु,
तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी आराधना हो प्रभु। तेरी आत्मा से भर दे प्रभु, तेरी आत्मा को उंडेल दे प्रभु। हर एक व्यक्ति पर तेरी आत्मा को पूर्ण रूप से वर्षा प्रभु, वर्षा के रूप में प्रभु। हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को तेरे आशीर्वाद से भर दे, तेरे वचन से भर दे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी जय हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आइए, पवित्र आत्मा आकर हमें आशीर्वाद दीजिए। प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए अपने सामर्थ्य से भर दे। आइए हम सभी रोगियों को चंगा के लिए प्रार्थना करें। सभी कैंसर से पीड़ित लोगों को चढ़ाएं। इन दिनों में जो भी स्वाइन फ्लू से पीड़ित है उनके लिए हम प्रार्थना करें। चिकनगुनिया बीमारियों से पीड़ित हैं, हृदय रोगियों के लिए हम प्रार्थना करें। हम सभी डायबिटीज, मधुमेह के रोग से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। अर्थराइटिस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। जिनके शरीर के जोड़ों में दर्द है उन्हें पूर्ण रूप से ईश्वरीय आशीर्वाद चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए प्रभु, आइए प्रभु, आइए प्रभु। हर एक को आशीर्वाद दे, चंगाई दे प्रभु। और प्रभु के वचन को पढ़ने के लिए हम शक्ति मांगे। प्रभु तेरा वचन जब हम पढ़ें तो हम समझ सकें। तेरा वचन हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाए प्रभु। प्रभु में विश्वास करते हुए, प्रभु से मांगते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, पवित्र आत्मा से भर जाते हुए, अनुभव करते हुए, पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करते हुए आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में आ, गीत नया दिल में आ। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको। गीत नया दिल में आ, गीत नया दिल में आ। उतरा 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 है रूह उतरा, उतरा 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 है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको मिला रे, दिल मेरे की आइए हम प्यास बुझा दे। सब कुछ प्रभु को चढ़ाते हुए, प्रभु में विश्वास करते हुए चश्मा बन कि प्रभु हमें से हर एक को आशीर्वाद दे रहा है। और उस आशीर्वाद को पाने के लिए मुझको प्रभु की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करते हुए, प्यास प्रभु की चंगाई को अनुभव करते हुए बन के हम प्रभु से आशीर्वाद पाएं। चश्मा बन के उछला, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 ए रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा।
को गीत नया दिल में आ, गीत नया दिल